अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, दो मैट्रिक्स है, एडिशन हो रहा है और इनके आगे ब्रैकेट है, फिर आपके पास एक ऐड हो रही है मैट्रिक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाली दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे, इनका आपके पास आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। तो 1 प्लस 0, इधर से 0 प्लस 2, इधर से 0 प्लस 3, इसी तरह से 1 प्लस 0 और प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स वैसे की वैसे ही आपके पास आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 1 और दूसरी मैट्रिक्स एज इट इज। अब इनको ऐड करते हैं, इनके दरमियान भी ऐड है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड करते जाते हैं। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका 2 3 4 1। नंबर 4 का पार्ट 2 है आपके पास। इसके अंदर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है और एक मैट्रिक्स इनके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो पहले अंदर वाली दोनों मैट्रिक्स के गिर्द ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाली को सॉल्व करेंगे। आपके पास आ जाएगा 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, दूसरी साइड पे इसकी 0 है और 0 और दूसरी इसकी 2 है, इसी तरह 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0 और माइनस सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज। सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 2 3 1 और माइनस सेकंड। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 माइनस 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। 2 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 0। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0 1 2 और 1। यह आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपको दिया गया है। एक रो मैट्रिक्स है, फिर ऐड हो रही है, ब्रैकेट के अंदर एक नेक्स्ट रो मैट्रिक्स है और सब्ट्रैक्ट हो रही है एक रो मैट्रिक्स ही। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाली दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, फिर ये वाली मैट्रिक्स इसमें ऐड हो जाएगी। एज इट इज 2 3 1 प्लस ये, इनको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 माइनस 2 और इसी तरह से 0 माइनस 2 और 2 माइनस 2। सॉल्व करके देखते हैं आपके पास क्या आ जाता है। ये एज इट इज 2 3 1 और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और 0। अब दोनों रो मैट्रिक्स हैं, इनके अंदर एडिशन है, तो एडिशन कर लेते हैं इनकी। 2 माइनस 1 जो भी साइन है एडिशन में प्लस माइनस माइनस आ गया और 3 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 आ गया और 1 प्लस 0। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 में से 1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास अगेन 1 आ गया और 1 प्लस 0 1 आ गया। ये आपके पास रो मैट्रिक्स आ गई 1 1 1। नंबर 4 का पार्ट 4 है। ये एक मैट्रिक्स दी गई है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम है और दूसरी भी 3 रो 3 कॉलम है और उनके दरमियान एडिशन का साइन है। तो ऐड करनी है तो ऐड कर लेते हैं दोनों को। आपके पास 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। इसी तरह माइनस 1 और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 2। इसी तरह 0 प्लस 3 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4। इसी तरह यह आपके पास आ जाएगा माइनस 1 हो रहा है तो ये 1 बनेगा, इधर भी 1 इधर भी 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3 तो 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, 3 प्लस 2 5 आ गया। ये इसका आंसर आ गया सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है आपके पास। इसमें भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनको आपस में ऐड करना है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 2 प्लस 0 और 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और इसी तरह से 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और 3 माइनस 1 और नेक्स्ट 1 प्लस 0। इसी तरह आपके पास है 3 प्लस 0 और
1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आंसर इसका 1 प्लस 1 2 आ गया और इधर से 2 प्लस 0 तो आपके पास 2 आ गया और नेक्स्ट 3 माइनस 2 तो आपके पास 1 आ गया, नेक्स्ट 2 माइनस 2 0 आ गया और इसी तरह से 3 माइनस 1 आपके पास 2 आ गया और 1 प्लस 0 1 और 3 प्लस 0 आपके पास 3 आ गया और 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ गया, इसी तरह 2 प्लस 1 आपके पास 3 आ गया। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह का क्वेश्चन है आपके पास। दो मैट्रिक्स दी हैं, एडिशन हो रही है और फिर एक और मैट्रिक्स है वो भी इसके अंदर ऐड हो रही है। तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट्स के अंदर वाली दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस 2 2 प्लस 1 और 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0। दूसरी सेम एज इट इज आ जाएगी आपके पास 1 1 1 और इधर आपके पास सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 1 तो 1 आ गया और 1 प्लस 0 1 आ गया और इस तरफ प्लस आपके पास है 1 1 1 1 1 मैट्रिक्स। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 3 प्लस 1 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 4 4 और 2 2। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी मैट्रिक्स आपको दी गई है। वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करने हैं रूल्स कुछ आपको दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ये आपके पास कमोटेटिव लॉ बन जाता है, a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो कौन सी है आपके पास a प्लस सी। तो a आपके पास दिया गया है, a की वैल्यूज लगाते हैं। वो आपके पास है 1 2 1 2 3 -1 और 3 1 0। इसी तरह से प्लस करना है इसमें c, तो c भी आपको दिया गया है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। सॉल्व करते हैं इनको तो ऐड हो रहे हैं दोनों मैट्रिक्स आपस में। तो 1 -1 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 0 और 3 -2 1 प्लस 3 और नेक्स्ट 1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 और इसी तरह से 0 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1 -1 आपका 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0 आपका 2 आ जाएगा, 3 प्लस 0 आपका 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 3 -2 आपके पास 1 आ जाएगा और 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस 1 2 और 1 -1 आपका 0 और 0 प्लस 2 आपका 2 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है c प्लस a। तो पहले c लिखेंगे, बाद में a लिख के इसको सॉल्व करते हैं। c आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और a आपके पास है इसी तरह से 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 और इसी तरह से 0 प्लस 2 और -2 प्लस 3 और 3 प्लस 1 और इसी तरह से 1 प्लस 1 और 1 -1 और 2 प्लस 0। सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर सेम आ जाते हैं आपके पास। तो चेक करते हैं। ये बनेगा -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 तो 2 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 और 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 1 -1 आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 प्लस 0 तो आपका 2 आ जाएगा। देख सकते हैं दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। 5 के पार्ट 2 और पार्ट 3
सेम पार्ट 1 की तरह के हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कमोटेटिव लॉ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। दोनों क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, अब हम करेंगे पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है a प्लस बी विद इन ब्रैकेट b प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस b। यहां पे आपको नजर आ रहा है a प्लस बी विद इन ब्रैकेट b प्लस a, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। लॉस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू आप लगाएंगे, a आपके पास है 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0, और इसी तरह से प्लस और ब्रैकेट के अंदर आपके पास है b आपके पास है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 और 2 और इसी तरह से 3 1 3, और ऐड करेंगे a को अगेन तो वो आपके पास है 1 2 3 और 2 3 1 1 माइनस 1 और 0। तो सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर वाली मैट्रिक्स से ऐड कर देंगे। तो बाहर वाली एज इट इज आ जाएगी 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, और सॉल्व करते हैं इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 2 और 1 प्लस 3, इसी तरह से 2 प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 3 और 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1 और 1 माइनस 1 और 3 प्लस 0। सॉल्व करते हैं दोनों साइडों को तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 और 0, और इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इन दोनों को आपस में दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 और इसी तरह से 2 प्लस 1 और 3 प्लस 4, और नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 प्लस 4 और नेक्स्ट आपके पास 3 प्लस 1 और 1 प्लस 3 और इसी तरह से 1 प्लस 4 और माइनस 1 प्लस 0, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 3। इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारे पास आंसर क्या आता है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 3 4 5 6 7, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6 4 4 5 माइनस 1 और 3। इसी तरह से हम अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 2a प्लस b, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 के साथ a लिखेंगे, a आपके पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, और इसी तरह से आपके पास प्लस b है। b देख लेते हैं क्या है, b आपके पास है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 और 1 और 1 2 3। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 2 4 6 2 4 6 2 2 माइनस 2 और 0, और प्लस इसी तरह से आपके पास ये आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 प्लस 1 और 4 माइनस 1 और 6 प्लस 1, और इसी तरह से 4 प्लस 2 6 माइनस 2 2 प्लस 2 और 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 और 0 प्लस 3। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। 2 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 3, और ये भी 3 और ये 7, और इसी तरह से ये आपके पास आ जाएगा 6, और इधर आपके पास आ जाएगा 4, और नेक्स्ट आपके पास अगेन 4, और नीचे आपके पास आ जाएगा 5, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 और यहां पे 3, ये -1 आ जाएगा।
-2 + 1 -1। तो सॉल्व करके देख लिया कि दोनों मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आ जाती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई, आपके पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है आपके पास c - b + a c प्लस इंटू a - b। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, c की वैल्यू लगाते हैं, c आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। और इसी तरह से आपके पास b है, b की वैल्यू लगा लेते हैं, वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और ये ब्रैकेट के अंदर है। और नेक्स्ट आपके पास प्लस a है, a की वैल्यू लगा लेते हैं, a आपके पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -1 और माइनस हो रहा है तो ये भी -1 और 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और इसी तरह से 0 -1 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 0 -2 प्लस 2 और 3 -2 और नेक्स्ट आएगा 1 -3 1 -1 और 2 -3 और नेक्स्ट आपके पास है प्लस दूसरी मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 और नेक्स्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस आपके पास हो गया +2 आ जाएगा और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 1 और नेक्स्ट आ जाएगा -1 और ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये आपका 0 और नेक्स्ट 1 और यहाँ पे -2 और अगेन आपका 0 और इधर आपके पास आ जाएगा -1 और सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज आपके पास आ जाएगी, वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगी, सॉल्व करने के लिए -1 +1 और इसी तरह से 1 +2 और नेक्स्ट -1 +3 और नेक्स्ट -2 +2 और नेक्स्ट 0 +3 और इसी तरह से 1 +1 और -2 +1 0 -1 और -1 + 0। सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा आंसर -1 और 3 2 0 3 2 -1 -1 और -1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से राइट हैंड साइड इसकी देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है, पहले c है, c की वैल्यू एज इट इज, c आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और फिर आपके पास ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं a - b। तो a की वैल्यू लगाते हैं, a आपके पास है 1 2 3 और नेक्स्ट 2 3 1 1 -1 और 0 और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आप b मैट्रिक्स। तो 1 -1 और 1 और नेक्स्ट 2 -2 2 और नीचे 3 1 3। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर वाली c एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ऐड करके ये मैट्रिक्स बनेगी 1 -1 और 2 +1 और 3 -1 और इसी तरह से 2 -2 और 3 +2 और 1 -2 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 -3 -1 -1 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास आएगा 0 -3। सॉल्व करते हैं इनको भी आपस में। ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी, ये बनेगी -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और यहां से ये आपके पास मैट्रिक्स बनेगी 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। सॉल्व करके ये 0, ये आपके पास 5 और यहाँ पे आपके पास -1 और यहाँ पे -2 और -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर इक्वल आ जाता है आपके पास। पे इन दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाता है -1 +0 और 0 +3 और इसी तरह से 0 +2 और नेक्स्ट 0 +0 और -2 +5 और नेक्स्ट आपके पास 3 -1 और 1
-2 और 1 -2 और 2 -3। जब इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। ये -1 3 2 0 और यहाँ पे 3 2 -1 और -1। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। -1 3 2 0 3 2 -1 एंड -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है। पार्ट नंबर 6 आपके पास पार्ट नंबर 4 की तरह है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। अब हम पार्ट नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 है आपके पास c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है c माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, तो सॉल्व वैल्यूज लिख लेते हैं। c की वैल्यू आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 और इसी तरह से माइनस b, तो b की वैल्यू लिख लेते हैं। b आपके पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम -a कर लेंगे। इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है -1 -1 0 माइनस माइनस आपका +1 हो गया। इस तरह 0 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 -2 -2 और 3 -2 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 -3 और 1 -1 और 2 -3। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास एक साइड बन जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये बनेगा आपके पास 1 और इस तरफ -1 और इधर आ जाएगा -2 और 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 और इधर आपके पास 0 और इधर फिर आपके पास -1 आ जाएगा। अब इसमें से -a आपने करना है, तो ये वैल्यू लिख लेते हैं। -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 और -1 और इसमें से हमने माइनस करना है a को, तो a की वैल्यूज लगा लेते हैं। 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। इनको सॉल्व करते हैं आपस में, तो ये आपके पास देखते हैं क्या आ जाता है। सॉल्व करने से आपके पास आ जाता है 3 -2 -1 और 1 -2 -1 -3। इसी तरह से -2 -2 और 0 -3 1 -1 और नेक्स्ट आपके पास आएगा -2 -1 0 +1 और इसी तरह से आपके पास आएगा -1 और -0। सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सॉल्व करके इसका आंसर बनेगा -3 -1 -4 -3 0 -3 1 और -1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है c माइनस a माइनस b। सबसे पहले c माइनस a करते हैं। c की वैल्यू लगाते हैं -1 0 0 और नेक्स्ट आपका 0 -2 3 1 1 2 और इसके अंदर से माइनस करना है आपने a को। a आपके पास है 1 2 3 और 2 3 1 और नेक्स्ट है 1 -1 और 0। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनके ब्रैकेट है, बाद में आप -b कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इनको। ये आपके पास आएगा -1 -1 और 0 -2 0 -3। इस तरह से 0 -2 -2 -3 3 -1 और 1 -1 और 1 +1 और 2 -0। सॉल्व करते हैं आपस में इनको, तो आपके पास देखते हैं आंसर क्या बनता है। ये बन जाता है -2 और ये अगेन -2 और ये -3 और ये आपके पास आ जाएगा -2 और इसी तरह से -5 और ये आपके पास आ जाएगा 2 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 0 और ये आपके पास 2 और इधर भी आपके पास 2। अब ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास। इसके अंदर से अभी आपने -b करना है। -a का आपके पास आंसर आया था -2 -2 -3 और इस तरह से -2 -5 और 2 और 0 2 2 और नेक्स्ट माइनस करते हैं इसके अंदर से b वाली वैल्यू
बी वैल्यू आपके पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। सॉल्व कर लेते हैं दोनों को आपस में, तो आपके पास क्या आ जाता है -2 -1 -2 +1 और -3 -1। नेक्स्ट -2 -2 और -5 +2 और 2 -2 और नेक्स्ट आएगा 0 -3 2 -1 और 2 -3। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है आपके पास। ये बन जाएगा आपके पास -3, ये बनेगा -1, ये -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे आपके पास -3, यहाँ पे 0 और ये आपके पास आ जाएगा -3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और इस साइड को सॉल्व करके -1। अब देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, सॉल्व देखते हैं क्या आंसर आया। -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 और -1। ये दोनों आंसर सेम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है आपके पास a + b + c = a + b + c। इसमें भी आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। पहले a + b है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपने c को ऐड करना है। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड a + b है और ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले a + b को सॉल्व कर लेते हैं। a आपके पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 और इसी तरह से प्लस इसके अंदर b हो रही है। b आपके पास है 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 3। इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। ये आपके पास आएगा 1 और +1 और 2 -1 और 3 +1 और इसी तरह से 2 +2 और 3 -2 और 1 +2 1 +3 -1 +1 और इधर आपके पास आएगा 0 +3। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 और 3। अब इसने प्लस सी मैट्रिक्स करनी है, तो इधर सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास सी मैट्रिक्स है -1 0 0 और 0 -2 3 और 1 1 2। सॉल्व करके दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -1 और 1 +0 और 4 +0 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 4 +0 और इसी तरह से 1 -2 और 3 -3 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 4 +1 और इसी तरह से 0 +1 और 3 +2। सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर इनका आएगा 1 1 4 और नेक्स्ट 4 माइनस आ जाएगा 6 और नेक्स्ट इसी तरह से 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5 और 0 + 1 आपके पास 1 आ जाएगा और 3 + 2 आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास है a + b + c b + c। तो पहले a लिख लेते हैं। a एज इट इज आपके पास आएगा 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 0 और प्लस ब्रैकेट के अंदर आपके पास सॉल्व हो रही है b मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 और -1 -2 और 1 और 1 2 3। इसी तरह से ऐड हो रही है c के अंदर। c आपके पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाले दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं और फर्स्ट वाली एज इट इज आपके पास आ जाएगी 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 और इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 -1 +0 1 +0 और 2 +0 -2 और -2 और नेक्स्ट आएगा 2 +3 और 3 +1 और 1 +1 और 3 +2। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आपके पास आता है। ये एज इट इज फर्स्ट वाली 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 और नेक्स्ट वाले को सॉल्व करके आपके पास आ जाता है 0 -1 1 2 -4 5 और ये आपके पास 4 और 2 और 5।
अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास बन जाता है, ऐड करने से आपके पास आएगा 1 प्लस 0 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 और 3 माइनस 4 और 1 प्लस 5 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 और 0 प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये आपके पास, ये भी आपके पास 1 आएगा, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास 4, ये माइनस 1 और ये 6 और ये आपके पास 5 और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 और यहाँ पे आपके पास 5। अब देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास थी और राइट हैंड साइड आपके पास ये है, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो 1 1 4 4 माइनस 1 6 5 1 5 आपके पास आंसर दोनों का सेम आ गया। नेक्स्ट 9 पार्ट आप प्रीवियस पार्ट 5 की तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा। लास्ट पार्ट आपके पास है 10th पार्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का पार्ट 10 है आपके पास 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड 2a है तो a वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो आपके पास 1 2 3 और 2 3 1 1 माइनस 1 और 0 और इसी तरह से प्लस 2। सेकंड बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। सॉल्व करते हैं पहले इस साइड को, ये आपके पास है 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 4 6 4 6 2 2 माइनस 2 और 0 और इसी तरह से नेक्स्ट मैट्रिक्स है 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, तो आपके पास आ जाता है 2 माइनस 2 2 और 4 माइनस 4 और 4 और इसके बाद 6 2 और 6। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से आपके पास क्या आंसर आता है चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4 माइनस 2 6 प्लस 2 और 4 प्लस 4 6 माइनस 4 2 प्लस 4 और नेक्स्ट आपके पास है 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 और 0 प्लस 6। इनको सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 और नेक्स्ट 0 और फिर आपके पास 6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है 2 को a प्लस b पहले हम सॉल्व करेंगे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एज इट इज, तो अंदर लिखते हैं हम a प्लस b। तो a आपके पास है 1 2 3 और 2 3 1 1 माइनस 1 और 0 और प्लस इसके अंदर करते हैं आप b मैट्रिक्स, तो b आपके पास है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 और 2 और 3 1 3। सॉल्व करते हैं, 2 बाहर ही रहेगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले आप करते हैं 1 प्लस 1 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 माइनस 1 3 प्लस 1 और 2 प्लस 2 3 माइनस 2 और इधर आपके पास आएगा 1 प्लस 2 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 प्लस 3 और माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 2 into आपके पास आएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो आपके पास आंसर देखते हैं क्या आता है 4 2 8 8 2 6 8 0 6। ये राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, चेक कर लेते हैं 4 2 8 8 2 6 8 0 6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल रियाज़दान को सब्सक्राइब जरूर करें।